महाकुंभ 2025 में अखाड़ों का समूह कुंभ के मेले में आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इनकी पेशवाई, शोभा यात्रा और शाही स्नान का दृश्य बहुत ही अलौकिक होता है। ऐसे में हम हर रोज आपको अलग अलग अखाड़ों के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे वैष्णव अखाड़े के बारे में, जो इस बार कुंभ के मेले में शोभा बढ़ाएंगे। वैष्णव या बैरागी भगवान की विष्णु की आराधना करते हैं। वैष्णव अखाड़े जन्माष्टमी, रामनवमी और वैकुंठ एकादशी को धूमधाम से मनाते हैं। महाकुंभ में आने वाले तीरथ सभी अखाड़ों के अलग अलग नियम, कायदे, कानून होते हैं। तो चलिए जानते हैं वैष्णव अखाड़े के इतिहास और उनके नियम के बारे में। वैष्णव अखाड़े का इतिहास। वैष्णव अखाड़ा का गठन 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ये अखाड़े भक्ति आंदोलन से प्रभावित माने जाते हैं। इस अखाड़े की स्थापना वैष्णव शिक्षा के प्रसार के लिए की गई है और साथ ही ये अखाड़े सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं। सदियों से वैष्णव संतों ने सामुदायिक आध्यात्मिक अभ्यास और वैष्णव शिक्षा के प्रसार कई अखाड़ों की स्थापना की है। इन अखाड़ों ने अनुष्ठानों, परंपराओं, पवित्र ग्रंथों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैष्णव अखाड़ों की परंपरा। कुंभ मेले में आने वाले सभी अखाड़ों के अलग अलग नियम, कायदे, कानून होते हैं। वैष्णव अखाड़े की परंपरा के अनुसार जब कोई व्यक्ति संन्यास लेने का संकल्प लेता है तो उसे 3 साल सेवा टहल करनी पड़ती है। इसके बाद उसे मुरेटिया का पद मिलता है। सबसे पहले नए व्यक्ति को टहलू के पद पर रहते हुए संत और महंतों की सेवा करनी होती है और फिर कई सालों तक सेवा करने के बाद उसे नागा का पद हासिल होता है। नागा बनने के बाद उसे अखाड़े की जिम्मेदारियां मिलती हैं। जो भी व्यक्ति उन जिम्मेदारियों में खरा उतरता है उसे नागातीत की पदवी मिलती है। फिर कहीं जाकर उसके बाद उसे पुजारी का पद मिलता है। इस अखाड़े में अगर वो महंत बनने की इच्छा रखता है तो उस नए सन्यासी को सालों तक सेवा करनी होती है, जिसके बाद उसे महंत का पद प्राप्त होता है। आपको बता दें कि वैष्णव अखाड़ों का संचालन श्री महंत की देखरेख में होता है। सभी वैष्णव अखाड़ों के अपने अपने श्री महंत होते हैं। फिर श्री महंत के नीचे महामंडलेश्वर आते हैं, जिन्हें खालसा कहा जाता है। इनका काम सन्यासियों को दीक्षा देना होता है और धर्म प्रचार प्रसार करना होता है। वैष्णव अखाड़े के सदस्य हमेशा अपने माथे पर एक विशेष तिलक लगाते हैं, जो भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये विशेष तिलक चंदन से बना हुआ होता है। साथ ही ये सदस्य तुलसी की माला भी पहनते हैं, जिसे पवित्र और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। वैष्णव अखाड़े में बैरागी संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। पहला श्री दिगंबर आनी अखाड़ा। इसका मठ श्यामलाल जी खाक चौक मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका दूसरा मठ दिगंबर अखाड़ा तपोवन नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा श्री निर्वाणी आनी अखाड़ा। इसका मठ अयोध्या हनुमानगढ़ी जिला फैजाबाद में स्थित है। इसका दूसरा मठ श्री लंबे हनुमान मंदिर सूरत गुजरात में स्थित है। तीसरा श्री निर्मोही आनी अखाड़ा। इसका मठ धीर समीर मंदिर बंशीवट वृंदावन मथुरा में स्थित है। दूसरा मठ श्री जगन्नाथ मंदिर जमालपुर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है।